Welcome to this new session in Unit 1 Introduction of Design of Steel Structures, and today we are going to discuss about use of a steel table. Okay, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो आज हम लोग इसको और अच्छे तरीके से देखने जाएंगे, हर सिंबल्स को समझेंगे और रोल्ड सेक्शन के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो भी डायमेंशंस हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे, प्लस फैमिलियर हो जाना उस चीज़ से। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हमारा वो यूज़ ऑफ स्टील टेबल है। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कोड के मदद से हम उसका सेक्शनल प्रॉपर्टीज जो है निकालेंगे। तो बेसिकली यही रहेगा आपका पूरा सेशन में। तो इस सेशन के बाद आप इसके काबिल हो जाइएगा कि हम टेबल देख सकें। ठीक है, डिजाइन में कहीं भी टेबल का यूज आएगा तो आप आराम से सेक्शन को चूज करके ले आइएगा। ठीक है, उसका सेक्शनल प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला है ये जो सेक्शन है रोल्ड आई सेक्शन। ठीक है, बीम सेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, और इसके आप लोग कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। ठीक है, दिस इज आई सेक्शन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम सेक्शन। तो इसमें क्या है, जो चीज़ें आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग इसके कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे। एक तो आपको वेब दिख रहा होगा, कहाँ पे वेब दिख रहा है, ये जो है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लेंज दिख रहा होगा। तो ये जो पोर्शन है इसको हम फ्लेंज बोल रहे हैं, और नीचे का ये जो पोर्शन है इसको हम लोग भी फ्लेंज ही बोल रहे हैं, दोनों फ्लेंज है। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टॉप फ्लेंज, राइट। इसको टॉप फ्लेंज बोलेंगे एंड इसको हम लोग बॉटम फ्लेंज बोलेंगे। ठीक, इसको आप लोग जानते भी। उसके बाद जो ये वेब दिख रहा है बीच में आपको, ठीक है, तो ये वेब है जो यहाँ से लेके आप ये जो जंक्शन देख रहे हैं हियर टू हियर, ये जंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन ऑफ वेव एंड फ्लैंज। तो वेव एंड फ्लैंज जहाँ मीट करता है, मिलता है, उसको हम लोग जंक्शन बोल सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया। तो आप इस चीज़ को जरूर जानते हैं। अब यहाँ पे क्या बात आती है, कोड में क्या रहता है कि कोड में सबका डायमेंशन दिया रहता है। एक तो आपको ओवरऑल डेप्थ दिया रहेगा, जो यहाँ एच लिखा हुआ है, एच दिया रहता है, राइट। एच आपको गिवन रहता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बी दिया रहता है, जो बिर्थ आप वहाँ देख रहे हैं बी, ये वाला। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बिर्थ है वो दिया रहेगा। उसके अलावा जो ये थिकनेस है, ठीक, ये वाला जो थिकनेस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं फ्लेंज का थिकनेस, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो ये भी आपको दिया रहता है। तो इसको अगर मान लीजिए हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो टीएफ कर रहे हैं, और इसको आपको कोड में जो देखिएगा उसको टी लिखा रहता है ना। तो इससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका वेव है इसका कुछ डायमेंशन रहता है। ठीक, इसको हम लोग टी डब्ल्यू बोल सकते हैं या स्मॉल टी बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप अभी देखेंगे, राइट। तो ये चीज़ें वहाँ लिखी रहती है। इसके अलावा सेक्शनल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब होता है कि आपको एरिया पता होना चाहिए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन आप उसके बाद निकाल पाइएगा। ठीक है, जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, एरिया पता चल गया, उसके बाद कुछ चीज़ें और भी लिखे रहती हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक स्लोप है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है कर्व यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ये इसको फिलेट बोलते हैं। तो जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो इसमें जो एक रेडियस होगा, एक स्लोप होगा, वो भी आपको गिवन रहता है। तो इसका ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको डिजाइन में। ठीक है, तो ये लेकिन दिया जरूर रहता है। उसके अलावा कुछ कुछ कनेक्शन होते हैं, उसके कनेक्शन के हिसाब से आपको उसमें गॉज लेंथ दिया रहता है। तो वो सब चीज़ का भी उतना आवश्यकता नहीं पड़ता है जब डिज़ाइन हम लोग करते हैं। एज डिप्लोमा लेवल पे जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा, जो भी डिज़ाइन आएगा, उसमें बेसिकली यही चीज़ें पूछी जाएंगी कि एरिया क्या है। ठीक, एरिया के बारे में। उसके बाद आपका आएगा MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद जो है रेडियस ऑफ गायरेशन की हम लोग बात करते हैं। उसके बाद आपका आएगा जो सेक्शन मॉडुलस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन मॉडुलस। ये आप लोग निकालना भी जानते होंगे और हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है हर तरह के सेक्शन के लिए आपको देखने आना चाहिए। मतलब वो आई सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो, टी सेक्शन हो, ठीक है, या एंगल सेक्शन हो।
तो कोई भी रोल्ड सेक्शन है उसका आपका कोड में गिवन है और वहाँ से आपको देख लेना है। अब बताइए कि हम लोग किस कोड का यूज करेंगे फॉर सेक्शनल प्रॉपर्टीज, किसका यूज करेंगे, किसी को आइडिया है, पता है, बताइए। सर IS 80800 कोड। IS 808 फॉर व्हाट, उसका पूरा हमको हेडिंग बताइए, किसके लिए यूज करते हैं IS 808? सर रोल्ड हॉट रोल्ड स्टील सेक्शंस के डायमेंशन के लिए और उसके वो प्रॉपर्टीज के लिए, सेक्शनल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं, है ना, डायमेंशंस दिए हुए हैं, साथ ही साथ उसका सेक्शनल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा सिमिलरली आपको और भी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, और भी रोड सेक्शन जो आप देख भी चुके होंगे, और यहाँ पे है नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको। चैनल सेक्शन, ये भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग फ्लेंज हो गया, आपका फ्लेंज का डायमेंशन हो जाएगा। उसके बाद जो वेव आप देख रहे हैं, इसका डायमेंशन, इसका थिकनेस, राइट। उसके बाद फिर आपका जो फिलेट है, जो फिलेट आप ये कॉर्नर यहाँ देख रहे हैं, इस वही वाला फिलेट जो भी मैंने बताया, तो यहाँ पे फिलेट होगा, इसका भी स्लोप रेडियस दिया रहेगा। उसके अलावा हाइट तो दिया ही रहता है, आपको ब्रेथ तो दिख ही जाएगा। एंड इसके अलावा जो एरिया है, जो आई एक्स एक्स आई वाई वाई है, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, जेड की बात करते हैं, ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी रहेगी। तो ये सब सेक्शन है जिसका हम लोग आज निकालने जा रहे हैं। तो अभी जैसे अभी प्रियांशु ने बताया 808 इज एन आई एस कोड, ओके। तो उसमें हम लोग को क्या है, डायमेंशन दिया हुआ है रोल्ड बीम के लिए, कॉलम के लिए, ठीक है, जिसमें आई सेक्शन हो गया, आपका चैनल सेक्शन हो गया, और उसके अलावा आपका जो जो एंगल सेक्शन है उसका भी उसमें दिया हुआ है। तो एंगल सेक्शन भी आपको गिवन रहेगा। चलिए, एंगल सेक्शन में भी दो टाइप का होता है, जो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे एक बार और। ये चीज़ देखिए, इसमें क्या है, आपको दो चीज़ें जनरली आपको देखने को मिलेगी अभी डिजाइन जब करेंगे। दो चीज़ें, एक है आपका इक्वल एंगल, एक है आपका अनइक्वल एंगल, ओके, दोनों एंगल सेक्शन ही है। तो दोनों में क्या है, एक को बोलेंगे इक्वल एंगल, जब दोनों का लेग जो है, ये लेग हो गया और ये लेग, दोनों लेग अगर बराबर होगा, इक्वल होगा, उसको इक्वल लेग एंगल सेक्शन बोल सकते हैं। और अगर अलग अलग होगा, ठीक है, जैसे ये L1 है, ये L2 है, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि L1 इज ग्रेटर देन L2, राइट। तो जब L1 L2 से बड़ा है, इस केस में क्या है, अनइक्वल हो गया, दोनों लेग बराबर नहीं है, इसलिए इसको आप लोग अनइक्वल एंगल बोल सकते हैं। तो इसका भी डायमेंशन दिया रहता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है एंगल सेक्शन में, क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाता है, राइट। और जो हमारे आई सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, टी सेक्शन है, उस सब में क्या होता है कि उसमें जो भी उसका आई एक्स एक्स है, आई वाई वाई है, ठीक है, उससे हमारा नीड पूरा हो जाता है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एंगल सेक्शन में, तो अगर सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक, और यहाँ से हमारा मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया, राइट। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो हमको यहाँ से इसका सेंट्रॉइड पता चल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो आई एक्स एक्स है या आई वाई वाई है, इन दोनों को अगर हम देख लें, तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये मिनिमम ही है, ठीक है, और ये नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम ही है। जनरली आप जब निकालेंगे देखेंगे, ये बड़ा रहता है, आई एक्स एक्स ज़्यादा इससे बड़ा हो जाता है, ये कम रहता है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों है, ये मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, इसके अलावा भी इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैक्सिमम और मिनिमम है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस का, राइट। एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है, जो अभी हम लोग वहाँ जाके देखेंगे। सॉरी, प्रिंसिपल PAL होगा, राइट। इसमें लिखेंगे हम लोग PAL एक्सिस। तो प्रिंसिपल में आएगा, दो आएगा, इसमें भी, इसमें हम एक लिखेंगे मेजर और एक लिखेंगे माइनर, ठीक, मेजर एंड माइनर एक्सिस, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, याद आया, हम लोग जो मॉस में पढ़ते थे प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ते थे, वो वाला प्रिंसिपल प्लेन ये नहीं है। दिस इज लाइक कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा तो माइनर प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा तो उसको हम लोग मेजर प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो ये केस सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल सेक्शन में देखने को मिलता है। तो इसका जो डिजाइन होता है ना, काफ़ी
कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर डिजाइन है तो वो एंगल सेक्शन में होता है, अगर एंगल सेक्शन को हम लोग यूज करते हैं। तो एंगल सेक्शन में अभी जैसे आप लोगों के सिलेबस में क्या है कि हम लोगों को इस पे उतना ज़्यादा जाना ही नहीं है, ठीक है, बट इसका हम लोग सीखेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग बिल्टअप सेक्शन तैयार करके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ डिजाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, सो वी हैव दिस फिजिकल जो आप देखते होंगे, जो मैन्युफैक्चर होके आता है, ये सब चीज़ें, जैसे ये आई सेक्शन आपको दिख रहा होगा, है ना, इस तरह से रोल्ड होके कहाँ से आता होगा, ये फैक्ट्री से इस तरह से रोल्ड होके आता होगा। ये एंगल सेक्शन आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ये दिखता होगा आपको, इसका यूज बहुत ज़्यादा है, काफ़ी वर्सेटाइल है। तो इस सेक्शन का हम लोग यूज बहुत जगह करते हैं, मतलब छोटा छोटा खिड़की से दरवाज़ा से लेके आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर्स पार्ट हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, तो ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसी तरह की चीज़ें हैं, मैंने पहले भी ये सब चीज़ दिखाई आपको, जैसे ये चैनल सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक, और ये आपको टी सेक्शन दिख रहा है, देखें ये सब, ये आपका चैनल सेक्शन हो गया, तो हम लोग बोलेंगे चैनल, और ये आपका हो गया टी सेक्शन। ओके, ये चीज़। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कोड के बारे में पढ़ते हैं, और बेसिकली हमारा जो सेशन है वहीं पे फोकस्ड है आज। चलते हैं आगे। राइट, तो जो आपका इम्पोर्टेंट कोड्स है मैं उसको लिख चुका हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहला आप यहाँ देखेंगे IS 800 1984, इस कोड को आपको एकदम याद रख लेना है। ये बहुत न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ मैं, आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है कि कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील क्या है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे IS 800 1984। सो इसमें बेसिकली क्या है, जितने भी आप डिजाइन देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर जो सब्जेक्ट ही है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो जो भी स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन आप करने जा रहे हैं, इसमें उसका सारा डिजाइन का कंसिडरेशन दिया हुआ है, स्टेप्स दिया हुआ है, राइट, कि कैसे हम किसी बीम को डिजाइन करेंगे, कैसे हम किसी जो आपका कॉलम है उसको डिजाइन करेंगे, कैसे हम किसी कनेक्शन को डिजाइन करेंगे। समझ रहे हैं, कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग किसी दो सेक्शन को, दो स्टील सेक्शन को ऐड करना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कनेक्शन यूज करेंगे, राइट। तो कनेक्शन भी क्या होगा, अलग अलग टाइप का कनेक्शन होगा, उस सबका डिजाइन यहाँ दिया हुआ, किस तरह से उसका डिजाइन करेंगे। ठीक है, कनेक्शन का मीनिंग हो गया आपका रिवेटिंग हो गया, आपको बोल्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ठीक है, बेसिकली ये तीन आपको दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, डिजाइन कंसिडरेशन, डिजाइन स्टेप्स, ठीक है, एंड जो लिमिटेशन वगैरह होते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस वगैरह जो होते हैं, सब इसमें दिया रहता है। और इस कोड को आपको अच्छे से पढ़ना है और सीखना है इस सेमेस्टर में, इस सब्जेक्ट में। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा फोकस रहिए और थोड़ा इसको पलटते रहिए, देखते रहिए, राइट, इन चीज़ों को। उसके बाद आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये जो IS 808 है, ठीक है, इसमें क्या है, हमारा डायमेंशंस फॉर हॉट रोल्ड स्टील बीम, कॉलम, चैनल एंड एंगल सेक्शन, ये चीज़ हमारा दिया हुआ है। तो इससे हम लोग आज डायमेंशन इसका जो है वहाँ से पिक करेंगे, किसी भी सेक्शन का डायमेंशन देखेंगे और निकाल के लेके आएंगे, राइट। तो ये चीज़ करेंगे। उसके अलावा बाकी एक चीज़ मैंने बताया था जब आप टाइप्स ऑफ लोड पढ़ रहे थे, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि ये लोड्स के लिए यूज करते हैं हम लोग 875 और 1987, ठीक है। दिस कोड इज यूज्ड फॉर लोड कैलकुलेशन, है ना। तो पार्ट 1 to 3 है, 1 किसके लिए है, डेड लोड के लिए है, राइट, और उसके बाद जो इम्पोज लोड है उसके लिए 2 है, विंड लोड के लिए 3 है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, इन तीनों का यूज करेंगे। तो मैं बता दूं कि जो भी कोड्स आप देख रहे हैं, इसको आपको कोड में लिखे हुए चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं है, राइट। उसको प्रैक्टिस करिएगा, जब आप यूज करके क्वेश्चन बनाइएगा, डिजाइन करिएगा, तो आपको अपने आप वो आपको समझ में आने लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू यूज इट, राइट। आपको कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में रहेगा, अच्छा हाँ ये पढ़ा था मैंने। तो थोड़ा सा भी आप फ्रैक्शन में कुछ याद रखते हैं दिमाग में, तो वो आप कर लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इस कोड को रटना ही नहीं है, ये कोड का हेल्प लेना है हम लोगों को, ठीक है। ये कोड हमारे पास हमेशा रहेगा, इवन आपके एग्जाम में ये कोड रहेगा, राइट, या क्वेश्चन में ही सारा डेटा हम आपको दे देंगे और आप उसको करेंगे, इस तरह का चीज रहता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो सेक्शनल प्रॉपर्टीज की बात करनी है,
एज पर जो हमारा IS 808 है इसके हिसाब से। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसका। तो इससे पहले हम लोग कोड पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे। नेम के लिए जैसे कि सर इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग की बात को हम लोग बोलते हैं ना ISST, वो वाले के लिए कौन सा कोड यूज होता है? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी दिख जाएंगी। देखिए क्लासिफिकेशन जो है आपको IS 808 में भी लिखा हुआ है, राइट। उसके अलावा Yes, इसका जो हैंडबुक आता है, हैंडबुक में भी आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे यहाँ देखिए मैं इसी कोड पे अब जा रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो वेट फॉर नाउ। ओके, सो दिस इज कोड इंडियन स्टैंडर्ड 808 1989। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो हमारा 808 है ये किसके लिए है, तो यहाँ लिखा हुआ है डायमेंशन फॉर हॉट रोल्ड स्टील बीम कॉलम चैनल एंड एंगल सेक्शन। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि कॉलम जो होता है ना, कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, आई सेक्शन भी यूज कर लेते हैं, चैनल सेक्शन भी यूज कर लेते हैं, उसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर लेते हैं, बिल्टअप भी यूज कर लेते हैं, एंगल को भी बिल्टअप करके यूज कर लेते हैं। तो इसलिए जो भी बीम का डिजाइन है, कॉलम का डिजाइन है, ठीक है, चैनल का डिजाइन है, एंगल, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये क्या है, आपका रोल्ड है। ठीक है, रोल्ड मतलब सिंगल आपका यूनिट दिख रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे और आगे बढ़िएगा, जैसे जैसे डिजाइन में जाइएगा, जैसे आप फील्ड में जाइएगा एज एन इंजीनियर, जब वर्क कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, राइट। एक रोल्ड सेक्शन सिर्फ हम नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा बड़ा करके यूज कर रहे हैं ताकि हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। ठीक है, उस तरह से जैसे एज पर द डिजाइन, ठीक है, जो डिजाइन है एज पर द लोड गिवन, जो लोड बियर करना है स्ट्रक्चर को, उस हिसाब से हम उसको वेरी करेंगे। ठीक है, बिल्टअप बनाएंगे या रोल्ड ही रखेंगे, वो चीज़। सर टी सेक्शन को अलग रखा गया है सर? टी सेक्शन, हाँ, टी सेक्शन का इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको हैंडबुक में टी सेक्शन गिवन है, और भी चीज़ें दी हुई है, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है टी सेक्शन का। ठीक है, अलग नहीं रखा गया है, मतलब मोस्ट जो कॉमनली यूज है ना ये है जो आपको इस कोड में दिया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा जो कॉमन यूज है वो रोल सेक्शन दिया हुआ है। टी सेक्शन इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड, तो उसका भी आपका मिल जाएगा, जो आपका हैंडबुक है उसमें मिल जाएगा। ठीक, यस सर। तो अभी हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, और सेम चीज़ें हैं, हम सेम चीज़ों से उसका भी डायमेंशन निकालेंगे, हैंडबुक में जाएंगे और सेम चीज़ आपको दिख जाएंगे। हैंडबुक में जो चीज़ें यहाँ लिखी है वहाँ भी दिखेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसमें सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 यहाँ आपको दिख रहा होगा, जनरल दिख रहा है, राइट। तो जनरल में देखिए टर्मिनोलॉजी कुछ लिखा हुआ है, हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं आज कोड में। तो देखेंगे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या है, वाई वाई एक्सिस आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये समझ गए आप। वाई एक्सिस क्या हुआ, जो लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वेव। ठीक है, मतलब जो हमारा मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्स, ये हमारा वाई वाई हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्स हो गया, राइट। तो ये यहाँ पे वेव होता है ना, जब हम आई सेक्शन की बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, वेव। तो वेव के पैरेलल जो चीज़ें हैं वो आप देखेंगे वाई एक्सिस है, राइट। और वेव के जो आपको यहाँ देख लीजिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो दिख रहा होगा, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, एंड एट राइट एंगल टू वाई वाई एक्सिस, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये पहले भी कर चुके हैं। तो आई होप कि आप लोग को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका है पता होगा और आप निकाल पाएंगे, राइट। क्योंकि रोल्ड सेक्शन में दिक्कत नहीं है, समझे, रोल सेक्शन में कहीं दिक्कत नहीं है, बट अगर क्वेश्चन अगर बिल्टअप सेक्शन से आता है तो आपको क्या होगा कि आई सेक्शन का तो हमको पता है, या कोई भी रोल सेक्शन का तो हमको पता है, लेकिन जो अगर प्लेट्स उसमें बिल्डेड है, कुछ एडिशनल पार्ट लगा हुआ है, तो उसका आपको निकालने आना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। उसके बाद देखिए एक आ रहा है आपको यू और वी वी एक्सेस। So line passing through the center of gravity of the profile of the section representing the principal axis of angle section. So ये किसके लिए है, सिर्फ ध्यान रखना है आपको, ये एंगल सेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, न कि और कोई अदर सेक्शन की बात कर रहे हैं। ये एंगल सेक्शन में ही आता है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक, तो मैं अभी बताऊंगा कि वो कहाँ पर किस तरह से एक्सिस आएगा, किस तरह से दिखेगा, वो चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद जो सिंबल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स समझ में आने चाहिए हम लोगों को, जो भी सिंबल्स होते हैं वो समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबल्स फॉर डायमेंशन। तो जहाँ भी आप ए एंड बी देखेंगे, तो ए एंड बी को हम लोग क्या बोलेंगे,
ए एंड बी किसके लिए है? ये आपका एंगल सेक्शन के लिए है। द लॉन्गर एंड शॉर्टर लेग लेंथ ऑफ एंगल सेक्शन, मतलब जब एंगल सेक्शन की बात करेंगे तो जो उसका लेग है, माने जो लंबा होगा, जो बड़ा होगा उसका, ठीक है, उसको हम लोग ए ले लेंगे, ठीक है। जो शॉर्टर होगा, छोटा वाला जो लेंथ होगा, उसको हम लोग बी बोल देंगे, ठीक है। मान लीजिए हम ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आपको, इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, इस तरह से, ठीक। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे, चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्या नोटेशन है। देखिए यहाँ पे ए बी, ठीक, यहाँ क्या दिख रहा था आपको, ए और बी, उसको आप एंगल सेक्शन के लिए ही लेना है, ठीक है। उसको और किसी के लिए आप मत सोचिएगा, सिर्फ एंगल सेक्शन, राइट। इसको लिख भी लीजिए, अभी आप लिखते भी जाइएगा। उसके बाद मैं दिखाऊं आपको जो बी देख पा रहे हैं, बी इज द फ्लेंज विड्थ ऑफ बीम, कॉलम और चैनल सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा आ गया, जो आई सेक्शन है, राइट, और जो चैनल सेक्शन है, ये जो दोनों में दिख रहा है आपको फ्लेंज विड्थ, मान लीजिए वो आपको बी दे देगा, तो आपको समझ जाना है कि हमारा ये फ्लेंज का विड्थ दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए डी लिखा हुआ है, डेप्थ ऑफ बीम, कॉलम और चैनल सेक्शन, तो इसका डेप्थ है, मतलब ये डेप्थ इसका है, ओवरऑल जो डेप्थ आप देख पा रहे होंगे ये आपको डी है, ओके। उसके बाद और देख लीजिए, रेडियस ऑफ फिलेट और रूट, ये क्या है, रेडियस ऑफ फिलेट और रूट है। अब यहाँ समझिए, जो फिलेट कहाँ होता है, ठीक है, और जो रेडियस है वो टॉप पे कहाँ होता है। तो टॉप मैंने आपको बताया, जैसे मान लिया कि ये था, ये जो पोर्शन है, ठीक, तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉप, राइट। यहाँ पे जो रेडियस आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो रेडियस देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं R2 बोलते हैं, राइट, ये R2 हो गया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो रेडियस यहाँ देखेंगे आप, मानिए कोई आर्क है, अगर यहाँ से एक रेडियस तैयार होगा, तो आप ये जो देखिएगा, यहाँ आपको मिलेगा R1, दैट इज रेडियस एट रूट और फिलेट। तो इसको हम लोग दो नाम से बोल सकते हैं, इसको हम लोग रूट बोल सकते हैं या इसको हम लोग फिलेट बोल सकते हैं, ठीक। इन दोनों में से हम लोग कोई बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद जो टी आप देख रहे हैं, थिकनेस ऑफ वेब ऑफ बीम, कॉलम और चैनल सेक्शन, थिकनेस ऑफ लेग ऑफ एंगल सेक्शन। तो जो टी है वो क्या डिनोट कर रहा है, जो लेग का थिकनेस होगा किसके केस में, एंगल के केस में। एंगल जो है उसका दो लेग होता है, तो दोनों लेग का जो होगा, ठीक, जो थिकनेस होगा, जनरली आप देखेंगे कि थिकनेस जो होता है ना, दोनों का सेम ही रखा जाता है जब भी बन के आता है। ये जो थिकनेस यहाँ होगा वही यहाँ रहता है, तो ये टी से डिनोट हम लोग कर दिए। अब इस केस में हमारा इसको जो है, इसको क्या बोलेंगे, और ये जो वेव होगा, ठीक है, वेव ऐसा रहेगा, तो जो वेव का थिकनेस होगा उसको क्या बोलेंगे, तो जो जो फ्लेंज का थिकनेस होगा इसको हम लोग टी बोलेंगे कैपिटल में, और जो वेव का होगा उसको हम लोग स्मॉल टी बोलेंगे, है ना। वो चीज़ यहाँ लिखा होगा, देखिए, थिकनेस ऑफ वेव ऑफ द बीम हो गया आपको टी, उसको बोल दिया हमने, और थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऑफ बीम, कॉलम और चैनल सेक्शन, दैट इज कैपिटल टी, ठीक। ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, ये सिंबल समझ में आ गया, शुभम? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। अंकित, हाँ समझ में आ रहा ना चीज, बढ़िया, यस सर। ठीक है, ये सिंबल हमको समझ में आ गए। अब हम लोग थोड़ा सा सेक्शनल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, वहां पे क्या सिंबल्स यूज होते हैं। ये तो हो गया डायमेंशन, राइट, ये जो भी सिंबल्स आपने देखे हैं दैट इज क्या है, डायमेंशन हो गया। अब हम लोग सिंबल्स फॉर सेक्शनल प्रॉपर्टीज, सेक्शनल प्रॉपर्टीज के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आइए, जो स्मॉल ए लिखा रहता है दैट इज सेक्शनल एरिया। मैं अभी आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, आपको करना पड़ेगा सेक्शनल एरिया निकालना या सेंट्रॉइड निकालना, ये सब चीज़ मैं पूछूंगा अभी, तो आप लोग जरूर इसको नोट करिएगा। तो ए इज द सेक्शनल एरिया, स्मॉल ए, है ना, कैपिटल ए से नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल ए क्या है हमारा, जो लेग का लेंथ आपने देखा अभी एंगल सेक्शन में, इसलिए स्मॉल ए से इसको हम लोग बोल दिए। उसके बाद जो सी आप देखेंगे, ठीक है, सी इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, अब ये कहाँ से होगा, जो आपका एक्सेस है, आई एक्स एक्स, वाई एक्स एक्स, वहाँ से जो है हम लोग इसको निकालेंगे कि सी एक्स कितना है, सी वाई कितना होगा ये, और किसके बीच में निकालेंगे,
जो आपका मान लीजिए रेफरेंस लाइन हम लेंगे उसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक्सट्रीम एंड से हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर लेंगे, दोनों के बीच में कितना गैप है वो देख लेंगे। तो ये आपका डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। अगर सी एक्स है तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है, मैं दिखा दूंगा इसको कैसे होगा। सी वाई वाई होगा तो सी वाई जो होगा आपका वो उस डायरेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, ई एक्स इज डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम आई एक्स एक्स एक्सिस, ई वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम वाई वाई एक्सिस। तो वाई वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा हमारा एक्सट्रीम फाइबर का वो ये हो गया आपको ई वाई। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको और देखेंगे आगे चल के हम लोग डायमेंशन जब देखेंगे। आई एक्सिस की बात करें, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स एक्सिस। आई वाई की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, राइट। उसके बाद आई यू और आई भी क्या है, ये आपको जनरली एंगल सेक्शन में आता है, ठीक। तो एंगल सेक्शन में आपको ये दो चीज दिखेंगी, ठीक है, आई यू और आई भी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट यू यू एक्सिस, ठीक है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई यू हो गया। आई भी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वी वी एक्सिस। तो आपको यू यू एक्सिस और वी वी एक्सिस अभी दिख जाएगा कहाँ पे है। तो ये क्या है, जनरली आपको मैंने बताया था, जो एक्सिस मिनिमम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा एंगल सेक्शन के केस में उसको हम लोग बोलेंगे वी वी एक्सिस, जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा उसको हम लोग बोलेंगे यू यू एक्सिस, राइट। ये चीज है। चलिए उसके बाद आप देख लीजिए अगेन मास ऑफ द सेक्शन पर मीटर, कैपिटल एम से अगर डिनोट किया हुआ है उसको हम लोग बोल देंगे मास ऑफ द सेक्शन पर मीटर लेंथ। ये भी आपको कोड में दिया रहता है। ये चीज आप लोगों को पता है, मॉडुलस ऑफ सेक्शन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस या वाई वाई एक्सिस। रेडियस ऑफ गायरेशन तो आपको पता होगा, है ना, आर एक्स क्या होगा, अंडर रूट आई अपॉन ए। तो आर एक्स मतलब वो एक्स डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दीजिए, और आर वाई का मतलब वाई डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दीजिए, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आएंगी आपको। उसके बाद आप देखेंगे जो आर यू है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आई यू पुट कर रहे हैं, आर बी में हम लोग आर भी पुट कर रहे हैं। तो ये सब तो सिंपल चीज़ें हैं, समझ जाइएगा आप आसानी से। अल्फा क्या है, तो एक एंगल आपको ये भी दिखेगा अल्फा। तो अल्फा इज एंगल बिटवीन यू यू एंड एक्स एक्स एक्सिस। तो जो एंगल सेक्शन में दो एक्सिस होता है उसमें अल्फा होता है, आपको दिखा देंगे हम ये। उसके बाद स्लोप ऑफ फ्लिंज इन द केस ऑफ बीम कॉलम एंड सेक्शन। तो उसका जो स्लोप है, राइट, मतलब देखेंगे आप लोग यहाँ पतला रहता है, धीरे 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 ऐसा हो गया। यहाँ जो स्लोप आप देख रहे हैं दिस स्लोप इज एक्चुअली अल्फा। तो अल्फा आपको स्लोप भी गिवन रहेगा, आप देखेंगे फ्लिंज स्लोप वो आपको दिया रहता है। तो ये सब सिंबल जो है काफ़ी यूजफुल है, आपको ध्यान रखना चाहिए और इसको एकदम याद रखना पड़ेगा, तभी आपका आसानी से आगे काम चल जाएगा। उसके बाद बाकी क्लासिफिकेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ये पहले कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन, डेजिग्नेशन, वी हैव सीन दैट। तो ये सब चीज़ें ठीक है। अब हम लोग सीधा आपको सेक्शनल प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे चलेंगे, ठीक है। सबको दिख पा रहा है ये चीज़? यस सर। यस सर। ठीक है, ये चीज़ देखिए, ये आपका बीम सेक्शन है, आई सेक्शन है, उसका दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे सभी चीज़ें दिख रही होंगी। डेजिग्नेशन मतलब जो हमारा डेजिग्नेशन है, जैसे MB100 बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए ISMB बोल रहे हैं, राइट। IS हमेशा जोड़ दीजिएगा सब में, इंडियन स्टैंडर्ड सब में जोड़ देना। ISMB100, MB मतलब वो MB लिखा हुआ है लेकिन वो उसको IS जोड़ देना होगा तब ISMB, जैसे आप कॉमनली जो जानते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका जो मीडियम वेट का बीम हो गया वो चीज़ हो गया। अरे भी आप देखिएगा आपको अलग अलग जूनियर बीम और ये सब चीज़ें दिखेंगी। तो जो कॉमन चीज़ क्लासिफिकेशन हो आपने देखा हुआ है, आपके नोटबुक में भी होगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या देखना है, तो यहाँ आपको मास समझ में आ गया, अब M, राइट, kg पर मीटर में यहाँ मास दिया हुआ है, समझ में आ गया। सेक्शनल एरिया हमको समझ में आ गया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना होगा, वो A से दिया हुआ है। तो ये जो हमारा दूसरा कॉलम है ये सेक्शनल एरिया को शो कर रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा जो यहाँ पे डायमेंशंस दिख रहे हैं, ये पूरा डायमेंशन आपको यहाँ से दिख रहा होगा, D ओवरऑल डेप्थ, B विड्थ ऑफ फ्लेंज, T क्या है आपका स्मॉल t,
ये कौन सा हो गया आपको, जो वेव का है ना, वेव का थिकनेस हो गया टी, कैपिटल टी यहाँ दिख रहा है, दैट इज फ्लेंज का हो गया। उसके बाद आप देखिए फ्लेंज स्लोप, तो आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादातर, ठीक है, ये दिया हुआ है फॉर द डिजाइन पर्पस, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को क्या यूज करना है, ए यूज करना है, डी करना है, बी करना है, स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये सब चीज़ यूज करनी है। R1 R2 दिया हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने बताया आपको रूट और टॉ का जो हाँ रेडियस है वो दिया रहता है, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो ये तीनों को आप, ठीक है, नहीं भी यूज करना है तो इसको कोई जरूरत नहीं है देखने की ज़्यादा। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शनल प्रॉपर्टीज आपको दिख रहे होंगे ये चीज़ें, राइट। यहाँ पे आपको आई एक्स दिख रहा है, आई वाई दिख रहा है, आर एक्स दिख रहा है, आर वाई दिख रहा है, फिर जेड एक्स और जेड वाई, जैसे जैसे चीज़ें बताई मैंने आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, उसके बाद सेक्शन मॉडुलस हो गया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों चीज़ आपको दिख रहा होगा, मेजर और माइनर जो एक्सिस है दोनों में दिख रहा होगा। तो ये चीज़ टेबल का जो हेडिंग आपको क्लियर हुआ कि नहीं, जो ऊपर का जो लिखा हुआ है पहला रो वो क्लियर हो गया, क्या चीज़ लिखा हुआ है ये, यस ठीक। सर। तो आपको रोल्ड सेक्शन चैनल सेक्शन में कोई दिक्कत अब नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ से देख लेना है कि कौन सा क्या है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्योंकि टेबल जो है ना हम लोगों को थोड़ा सा आसान कर दिया डिजाइन को, है ना। टेबल दिया हुआ स्टील का, आप आराम से वैल्यू उठा लीजिए, जेड एक्स डायरेक्ट मिल रहा है आपको। अगर मान लीजिए हम लोग को जेड एक्स नहीं दिया रहता, अगर मान लीजिए हम लोग को सिर्फ एरिया दिया रहता, और ठीक है, मान लीजिए हमको ये चीज़ नहीं दिया रहता, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी चीज़ें हैं वो नहीं दिया रहता, क्या करते आप बताइए, निकाल लेते आप, है ना। कैलकुलेशन करना पड़ता हाँ कैलकुलेशन करना पड़ता, आर एक्स निकालने के लिए अंडर रूट आई एक्स अपॉन ए, ठीक है, जेड एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना होता, फिर आई एक्स अपॉन ई एक्स करते, तो वो चीज़ें करना पड़ता। तो लेकिन ये सब चीज़ आसान है कि हम लोग को दिया हुआ है, तो ये खुशी की बात है। चलिए अब हम लोग आगे दिखाते हैं आपको और भी सेक्शन के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए सेम प्रॉपर्टीज यहाँ दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है चैनल सेक्शन इसमें, क्योंकि फ्लेंज यहाँ दिख रहा होगा, फ्लेंज यहाँ भी दो को दिख रहा है, टॉप एंड बॉटम, एंड वेव दिख रहा है। तो यहाँ पे एम है, ए है, डी बी टी, कैपिटल टी, ठीक है, R1 R2, यहाँ पर भी सेम चीज़ें दी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे एक सी वाई यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला सी वाई दिख रहा है आपको। तो सी वाई मैंने क्या बताया था, किसका डिस्टेंस है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका डिस्टेंस। हाँ तो ये देखिए कहाँ से डिस्टेंस, तो एक रेफरेंस लिया गया है, इस रेफरेंस से देखिएगा जो सेंट्रॉइड होगा, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, वहाँ का ये डिफरेंस हमको दिखा रहा है, दैट इज सी वाई, ओके। और ये जो एक्सिस, ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये क्या दिख रहा है, ई वाई दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो ये पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग ई वाई बोल लेंगे, ठीक है, ये क्लियर अब हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, ई एक्स बोल लेंगे, ठीक, समझे कुछ। तो ई एक्स इज एक्चुअली वाई, वाई बाई टू जो आप लोग करते थे, याद आया कैसे वाई बाई टू करते थे, वो जैसे वाई लिखते थे हम लोग, तो जैसे पूरा हम लोग एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते तो डी बाई टू कर लेते थे, है ना। तो ये हो गया, यही आपको जेड में हम लोग जेड निकालते हैं, तो कैसे हम लोग करते हैं, आई अपॉन हम लोग कर लेते हैं इसको वाई कर लेते हैं, वो चीज़ आ गया आपको, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आता था कि ई एक्स क्या है, ई वाई क्या है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो जो ई एक्स पार्ट है दैट इज दिस पार्ट, ओके। ई एक्स क्या है, जो भी एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स एक्सिस, और ई वाई क्या है, जो डिस्टेंस है एक्सट्रीम फाइबर का वो कहाँ से, वाई वाई एक्सिस से। तो ई एक्स और ई वाई आप समझ में आ गया, तो मतलब ई वाई को हम लोग एक्स बोल रहे हैं, उसको हम लोग वाई बोल रहे हैं, उल्टा समझिएगा, ठीक है। ई एक्स मतलब वो वाई एक्सिस की तरफ का जो डायरेक्शन है, और ई वाई मतलब जो एक्स एक्सिस की तरफ का डायरेक्शन है। तो इसको आप लोग फिगर जरूर बना लीजिएगा, आपके पास ये होगा भी, ओके। तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, सी वाई आपको लेना पड़ेगा, इसका यूज होता है, ठीक है, सी वाई आपका यूज होगा जब आप इसका डिजाइन करेंगे, इसलिए आपको सी वाई यहाँ से लेना आना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब देखिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एक और है, जो इक्वल लेग एंगल्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, एंगल सेक्शन, उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, एंगल इस तरह से, ठीक।
इस तरह शॉर्ट में लिख दीजिए, आप समझ जाएंगे कि एंगल सेक्शन लिखा हुआ है। आइए इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए आपको मैंने बताया आपको ये टॉ रेडियस होता है, जो ये वाला रेडियस है इसको हम लोग रूट रेडियस बोलते हैं या फिलेट रेडियस बोलते हैं, समझ गए होंगे आप। जो टी है ये इसका थिकनेस हो गया या इसका थिकनेस हो गया, ये भी टी हो गया, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में टी ही रहता है। और ये लेग हो गया ए हो गया, ये हो गया बी। सो इन इक्वल एंगल केस ए इज इक्वल टू बी, इसमें डिफरेंस नहीं होगा, राइट, दोनों इक्वल दिखेगा आपको। और अब समझने की यहाँ बात क्या है, अब देखिए आपको यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ दिख रहा होगा, अब देखिए ये जो एक्सिस है इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये आई एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया ना, ठीक। ये जो है हमारा यहाँ y दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये जो आई एक्स एक्स है या आई वाई वाई है ये मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। जनरली ये मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ पे हमारा मिनिमम और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सिस है दोनों डिफरेंट है। तो वो आपको जो निकालेंगे इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा यू यू, ठीक है, जो मैक्सिमम का है, और ये जो आपको दिख रहा है वी वी, ये मिनिमम का है। तो ये जो है एक एंगल बनाता है विथ दिस सेक्शन, जो एक्स एक्स है वाई वाई है उससे ये कुछ एंगल पे रहता है, ठीक है। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा, राइट, उसी एंगल को हम लोग बोलेंगे अल्फा एंगल, जो इसके बीच का एंगल होगा जो वहाँ पे लिखा हुआ था, राइट। तो ये चीज़ें मतलब मान लीजिए अगर हम एक मान लीजिए वी वी की बात करें, ठीक है, तो ये जो एंगल हो गया ये अल्फा हो गया, या यू यू और एक्स एक्स की बात करें तो ये हो गया एंगल, ये हो गया अल्फा। तो इस तरह से समझ में आया चीज़। तो कहीं कहीं आपको यहाँ अल्फा दिया रहता है, तो फिर वो जो सिंबल देख रहे थे वो यही है। उसके बाद इसको जो अभी है यहाँ पे दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, तो इसको हम लोग मेजर प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक। और वी वी को हम लोग माइनर बोलेंगे, क्योंकि जो मेजर होगा ये मैक्सिमम देगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मिनिमम देगा। अब हम लोग वैल्यू से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे हमने कोई एक सेक्शन ले लिया, ठीक है, सबसे पहला वाला ही देखिए आप, जो 20 × 20 × 3, तो इसका आपको जो भी मास है सेक्शन लिया, ठीक है। हम लोग सीधा चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये 0.4 और 0.4, क्योंकि इक्वल एंगल है इसलिए दोनों सेम सेम है, राइट। लेकिन अगर हम आई यू की बात करें, अगर हम आई वी की बात करें, तो देखिए क्या वैल्यू आता है, 0.6, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.6 होगा यहाँ पे, मिनिमम देखिए 0.2 होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस यही आपको देखना है। जो एंगल सेक्शन का हम लोग डिजाइन करते हैं तो ये चीज़ें जो है डिजाइन कंसिडरेशन में आती हैं, क्योंकि बाकी जो भी सेक्शन है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं है। वहाँ पे जो आई एक्स एक्स है, ठीक है, वो आपको मैक्सिमम दिख रहा है, आई वाई आपको मिनिमम दिख रहा है, ठीक है। आई एक्स एक्स मैक्सिमम, आई वाई वाई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें समस्या नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे जो आई एक्स एक्स है और आई वाई वाई है वो मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होता है। तो इसके अलावा हमारा जो एक्सिस है जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पे जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखेंगे तो एक मैक्सिमम होता है जिसको हम लोग मेजर बोलेंगे, यू यू बोलेंगे, और एक माइनर होता है जिसको हम लोग वी वी बोलेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक। उसके बाद ये आई एक्स एक्स सेम थिंग है, आई वाई ठीक है, आर यू आर भी जैसे निकालेंगे समझ गए आप, आई यू का यूज कर लेंगे, आई भी का यूज कर लेंगे, जेड एक्स और जेड वाई, ठीक है, ये हम लोग आई एक्स और आई वाई का यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये टेबल में ये चार चीज़ें आपको दी हुई है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया, लोगों को समझ में आया। यस सर। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको अभी सेक्शन जो भी प्रॉपर्टीज है उसको लिखने हैं, तो वो करने चलते हैं। तो आप लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके हमको अभी बताइए बस। मैं दे रहा हूँ डायमेंशन, रोल सेक्शन का नहीं दूंगा, एक कॉमन सेक्शन में भी बताता हूँ। तो मान लेते हैं एक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह का एक हम लोग क्या ले लेते हैं, आपको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है मान लीजिए, राइट। एक हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन है यहाँ से ले लेते हैं। सो ये जो हमारा है 200 mm है, ठीक। ये जो हमारा है ये 150 mm है, राइट। इसको हम लोग बोल देते हैं ABCD बोल देते हैं, चलिए। ए ये है, बी ये है, ठीक, सी ये है और डी ये है। अब आप हमको ये बताइए इसका सेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो हमको निकाल के बताइए आप।
अब सेक्शनल प्रॉपर्टी समझ गए क्या क्या होता है, डायमेंशंस जो है यहाँ दिया हुआ है, आप हमको सेक्शनल प्रॉपर्टी निकाल के आप बताएंगे। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चलिए फटाक से करके दीजिए तो हमको, जल्दी से हमको एरिया बता दीजिए, आई एक्स बता दीजिए, आई वाई बता दीजिए। ठीक, उसके बाद हमको आर एक्स बताइए, आप आर वाई बताइए, जेड एक्स बताइए, जेड वाई बताइए, और भी चीज़ें बताइए हमको। ई एक्स के बारे में बताइए, ई एक्स क्या होगा, ई वाई क्या होगा। क्या हो जाएगा बोलो। यस सर, यस सर हो जाए। एरिया बताइए तो फटाक से, एरिया, एरिया इज नथिंग। एरिया सर 30,000। 30,000 ओके, एरिया विल बी 30,000। क्या यस सर। इतना mm² राइट, इतना mm²। एरिया तो आप निकाल लिए। अब हम लोग आई एक्स की बात करेंगे तो आई एक्स क्या होगा बताइए। 1 into 10 to the power 8 सर 10 into 10 to the power, हाँ सर। हाँ भाई, ठीक है, तो आप लोग क्या किए होंगे, आई एक्स बराबर क्या लिखे होंगे, BDQ/12 वेरी गुड, BDQ/12 करके आपने निकाल लिया होगा। कितना आया बताइए तो 1 into 10 to the power 8 8 mm, yes sir, mm4, पावर 4। वेरी गुड। आई वाई बताइए, ये आपने निकाला होगा DBQ करके, कितना आया, सर ये आया 56.25 into 10 to the power 6 56 into 56.25 into 10 to the power 6 sir। 25 into 10 to the power 6, क्या यही आया है क्या। सर 10 to the power 7 है। मतलब नो सर 10 to the power 6 ही है, 20 to the power 6 ही आएगा। ओके, सबका 6 आ रहा है, देखो प्रियांशु। तो यहाँ पे देखिए ठीक है सर, ठीक। दोनों में छोटा बड़ा कौन दिख रहा है, पहले हमको ये बता दीजिए, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, है ना। चलिए, यस उसके बाद अब हमको बताइए कि ये क्या है, आर एक्स क्या है। आर एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर आई एक्स अपॉन जो एरिया है, जो एरिया आपने निकाला है, पुट करके निकालिए तो फटक से क्या आ रहा है। सर 57.735 mm। यस सर 57.3 73 सर क्या है, यस ओके रुको, 73 है। यस 57.73 चलिए गुड, उसके बाद निकालिए, उसके बाद सर आर वाई आ जाएगा 43.3 mm। ओके गुड, यस सर 43.3 ना, हाँ यस सर यस सर। चलिए ये भी आप निकाल लिए। अब हमको बताइए ई एक्स बताइए कितना आया। ई एक्स मतलब क्या हुआ, ये देखिए ई एक्स मतलब ये वाला, यस सर ये वाला ई एक्स, ये वाला क्या हो जाएगा आपको, ई वाई। बताइए ई एक्स कितना हो गया, 100 सर 100 mm राइट। ई वाई कितना हो गया बोलिए, 75 75 mm, वेरी गुड। चलिए अब हमको बताइए जेड एक्स क्या होगा और जेड वाई क्या होगा, है ना। सर जेड एक्स हो जाएगा 1 into 10 to the power 6। तो जेड एक्स को हम लोग सिंपली करेंगे क्या, फॉर्मूला लिखेंगे क्या, आई एक्स अपॉन सर आई एक्स अपॉन वाई सर ई एक्स राइट, इस फॉर्म में लिखिए, क्या दिक्कत, ओके। यस सर। तो इसको जब आप करिएगा तो हमको लगता है 1 into कितना आया, 10 to the power 6। 10 to the power 6 यस सर। यूनिट क्या रहेगा इसका ये बताइए हमको, हम यूनिट पे ज़्यादा जोर देते हैं, देखो सर MMQ आता है सर। सर MM³ आएगा। यस वेरी गुड, ये आपको एकदम ध्यान रखना है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वाई अपॉन ई वाई करिए कितना आता है, सर ये आ जाएगा 7.5 into 10 to the power 5 mm का पावर क्यूब। 7.5 into 10 to the 10 power to the power 5 5।
mm का पावर क्यूब। सबका आ रहा है क्या ये चीज? यस सर। यस सर। सब लोग जवाब दीजिए। अंकित एंड और भी जितने लोग हैं यहाँ पे, पवन। तो हम सर ZX इक्वल टू 1.3 into 10⁻6 आया था। तो नहीं प्रिंस तब वही है तब जो तो आया हमारा आई एक्स भी चेंज होगा ना, जब आप बोल रहे हैं 1.3। नहीं सर, ये सही है। सही है क्या? ठीक, सही निकला हुआ है। यस ओके सर। ओके। तो सही है। ओके, वेरी गुड। सो वी हैव each and every sectional properties we need, है ना? हमारे पास सब कुछ है। एक सिंपल सा सेक्शन मैंने लिया और आपने सोल्व कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप कर सकते हैं आगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कैसे लेना है, ठीक है। बाकी इसके पीछे का स्टोरी यही है कि ऐसे कैलकुलेशन करके टेबल बनाया हुआ है। अगर हम इसको डायमेंशन चेंज करते जाएं तो आप भी टेबल बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। यस सर। यस। तो यस वो सर। चीज़ें हैं, वो जो टेबल है आपको बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए, अभी तक नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से ये सब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके, ये चीज़ें हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, रोल्ड सेक्शन लेंगे और उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्या है, हालांकि हमारा इजी है। मान लीजिए आई एक्स एक्स निकालना, आई वाई निकालना इजी है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक आई सेक्शन आपको दे दे तो क्या कर पाइएगा? अगर कर यस पाइएगा सर तो हम करेंगे। उसको भी आपको देंगे अभी यस क्वेश्चन। सर। दे दें क्वेश्चन? यस सर। चलिए आप यस सर। यस सर। ऑन डिमांड एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं। सो वी हैव एन आई सेक्शन, ठीक है। वो बिल्ड करके बनाया हुआ है, रोल्ड नहीं है, इस तरह का है, ठीक। इस तरह का कुछ है। कितना डायमेंशन ले ले? कोई बोलो हमको, एक डायमेंशन बताओ, क्या सर आप डायमेंशन? अपने मन से ले लीजिए। अरे पिछला वाला ही डायमेंशन सर। पिछला वाला डायमेंशन देते हैं। हाँ दे दीजिए। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो ये डायमेंशन है ये हमारा 150 mm का है और ये आपका कितना है, ये जो आपका है ये 25 है, ठीक, 25 mm। ओके, और ये भी आपका 25 mm है जो ये आप देख रहे हैं, और बीच का जो आप देख रहे हैं दैट इज 150। तो ये वेब हमारा है और ये फ्लेंज है। ये डायमेंशन आपको दिया हुआ है। तो दिस इज अ बिल्टअप सेक्शन। हमने यहाँ वेल्डिंग करा हुआ है, ऐसे करके बिल्ड करके इसको बना दिया। अब आप हमको बताइए इसका सेक्शनल प्रॉपर्टी। स्मॉल टी। स्मॉल टी भी दे देते हैं आपको, ये भी आपको 25 मान लिया जाए। देखिए इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना बहुत आसान है इसका, यस सर। है कि नहीं? यस सर। चलिए मैं हिंट कर देता हूँ जिनको नहीं पता होगा। तो आप लोग क्या करिए कि इसको आप एक रेक्टेंगल ही समझिए, ठीक। इसको आप एक रेक्टेंगल ही समझिए। उसके बाद जो यहाँ से घटाने का है वो घटा दीजिए। मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसमें से दो पोर्शन ऐसे घटा देंगे अगर रेक्टेंगल में से, तो निकल जाएगा तुरंत मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले एरिया बताओ कोई तो हमको, व्हाट इज एरिया? 11,250 mm स्क्वायर सर। 11,250 ठीक है, 11,250 वेरी में गुड। उसका। मतलब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकाले, इसका एरिया निकाले, ठीक है, और इसका एरिया निकाले, तीनों को ऐड कर दिए, आपको निकल जाएगा। एरिया कितना है बोलो तो एक फिर से। 11,250 mm स्क्वायर सर। 11,250 mm स्क्वायर। वेरी गुड, स्क्वायर। चलिए हमारा ये निकल गया। नेक्स्ट बताइए अब आई एक्स निकाल के। बाकी देखिए सिमेट्रिक सेक्शन है तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस जो होगा वो तो कहाँ होगा बताइए? ये सर सिमेट्रिक है ना, तो बीच में। 100 पे होगा सर नीचे। हाँ बिल्कुल, नीचे से अगर बॉटम फेस से जाएंगे तो 100 पे जाएंगे। तो अगर आप आपको हम बोले दो चीज़ और लिख दीजिए, सी एक्स क्या है, सी वाई क्या है, लिख सकते हैं क्या? यस सर। सेंट्रोइडल एक्सिस बताइए, वाई एक्सिस से कितना पे है, एक्स से कितना पे है, देख लीजिए। सर वाई से 100 और 25 तो
एक्स एक्सिस से जो है हमको लगता है कहाँ पे है, 25 यहाँ ले लीजिए, 75 वहाँ लीजिए, 100 पे हो गया है ना। तो यस सी एक्स 100 है ना। सही बोलिए आप लोग, है कि नहीं। यस सर है। सी वाई कितने पे है सो बताइए। 75। 75 आ रहा है, थोड़ा जोड़ के देखो, 75 आएगा, ठीक। यस सर 75। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आई एक्सेस थोड़ा ट्रिक लगा के निकाल लो ना, जल्दी निकालो। लेकिन आई सर एक्सेस, आई एक्स एक्स आ रहा है सर 6.48 into 10⁻7 mm का पावर 4। तो एक बार बताइए कैसे निकाले, ठीक। तो आई एक्सेस जो निकाले हैं उसमें, सर नहीं नहीं, हम लिखते जा रहे हैं, आप इक्वेशन लिखाते जाइए। तो आपने किया होगा 150, ठीक, इंटू 200 का क्यूब किया होगा, यस सर बाई 12, माइनस 2 इंटू क्या किया है बताइए। सर सर वो जो छोटा वाला रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसका वो मोमेंट ऑफ हाँ इनर्शिया तो निकालिए। उसका बताओ ना कितना आएगा। सर ये हो जाएगा 62.5 इंटू, जैसे 150 में से 25 घटा दीजिए, कितना हो गया बताइए। 125। और उसका हाफ उसका हाफ कितना हो गया बताइए हमको ये। 62.5। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा 62.5 इंटू हाउ मच, 150 का 150 का पावर क्यूब 150 के पावर 150, ओके 3 ठीक है, बराबर। यहाँ ये नीचे 12 आ अपॉन गया। 12। अब सोल्व करके बताइए कितना आया। सर 6.48 into 10⁻7 mm का पावर 4। 6.42, 6.48 into 10⁻7 ओके, mm का पावर 4। वेरी गुड, सबको ये आना चाहिए, ठीक है। आई वाई वाई कितना हो जाएगा, निकाल रहे हैं सर। निकाल के बताइए। सर ये आ रहा है हम्म, 5.01 into 10⁻7। चलिए अब बताइए कैसे निकाले, वो भी बताइए लोगों को, वो भी बताइए कैसे निकाले। कर दिए, विड्थ की जगह डेप्थ, डेप्थ की जगह विड्थ। अब बताइए क्या कर दिए। अब हमको आई वाई वाई निकालना है, तो पहले पूरा लिख लिए होंगे। यस सर। चलिए बोलिए तो। यस सर। 200 सर इंटू 200 into 150 का पावर क्यूब, ठीक 150 का पावर 3/12। 12, ठीक है। उसके बाद बताइए 150, 150 यस सर 150 150 इंटू, इंटू हाँ 125 का क्यूब बाई 2 125 का क्यू अपॉन 12। 12। अब बताइए तो कितना आया। सर ये आ जाता है सर 31.83 83 इंटू 10⁻6 31.83 इंटू 10 पावर 6। ये सही है। प्रियांशु, ये सही वैल्यू यस है, सर। क्योंकि उससे क्या हो जा रहा है ना, क्यू छूट जा रहा है। क्यू ऐसे यहाँ पे क्यों दिक्कत नहीं आ रहा है, बिकॉज जो भी 2 है ना वो सिर्फ 62.5 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ यस सर क्यूब छूट जाएगा। ओके ठीक है, गुड। जी सर। हाँ ये सही है। उसके बाद अब निकालिए आप हम लोगों को जो नेक्स्ट है, क्या बोलते हैं उसको, आर एक्स। आर एक्स बताइए, आर वाई बताइए, जेड एक्स बताइए, जेड वाई बताइए, ई एक्स बताइए कितना है, ई वाई बताइए कितना है, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत टाइम। सर आर एक्स आ जाएगा 75.89 mm। आर एक्स इज 75.89 75.89 mm। कैसे निकालेंगे, mm। कैसे निकालेंगे। सर √/IXX/A। वेरी गुड। चलिए ये बताइए।
So 53.191. वेरी गुड। Yes, sir. 53.191 191. राइट। इसको कैसे निकालेंगे? Sir, root over IY by area. एकदम सही, रूट अंडर आई वाई अपॉन Yes. एरिया। अब हमको ई वाई पहले बता दीजिए, ई वाई कितना है। तो ये जो है आपका वाई एक्सिस होगा, इधर से इधर एक्स एक्सिस होगा। ई वाई से जो है वाई से निकालेंगे, हमारा ई वाई कैसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा बोलिए? 75. 75। Right. ई एक्स कितना होगा बोलिए? ये सर 100 हो जाएगा। 100 होगा, वेरी गुड। अब आप निकालिए जेड एक्स, जेड वाई, आई एक्स अपॉन ई एक्स, आई वाई अपॉन ई वाई। सर ZX हो जाएगा 6.84 into 10 to the power 5. यस सर। 6.8 इंटू, है ना, 10 to the power 5. 10 to power 5। ये आ गया Sir, mm 6.48. 48, है ना? Yes, sir. MM 48 का power cube. mm क्यूब। चलिए इसका बताइए। 42.44 सर। 42.44, ओके। Double zero. यस सर। 42.4400. डबल जीरो 42. नहीं सर, सर डायरेक्ट लिख दीजिए ना सर, 42.44 into 10 to the ओहो। power। हाँ तो बोल तो रहो, 42.44 इंटू कितना? 10 to the power 4। ओके, ये आ गया mm। Yes, sir. क्या हमारा सारा सेक्शनल प्रॉपर्टीज निकल के आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया चीजें आप लोगों को कि करना क्या हम लोगों को? यस सर। Yes, sir. We have first example, write sectional properties of ISMB 250 at the rate 37.3 kg per meter। तो ये हमारा सेक्शन ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है सेक्शनल प्रॉपर्टीज। अभी आपने जाना कि सेक्शनल प्रॉपर्टीज मतलब क्या हुआ, ए निकालना है आपको, ठीक है, उसका आई एक्स निकालना है, आई वाई निकालना है, ठीक है, आर एक्स निकालना है, आर वाई निकालना है, जेड एक्स निकालना है, जेड वाई निकालना है, ठीक है, और बाकी छोटी मोटी चीज़ आपको निकालना है। लेकिन यहाँ पे बस ये डायरेक्टली कोड से लिख लेना, हम लोगों को कुछ करना नहीं है। चलिए कोड से आप चल के निकाल सकते हैं, क्या क्या होगा, कोड दिखा दें आप लोगों को, आप लोग नोट कर लीजिएगा फिर हमको बताइएगा, ठीक। किसी के पास कोड है तो देख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको चलिए यहाँ शो कर देता हूँ। ये लिख लीजिए पहले आप लोग, आई एस बुक में मिल गया सर। मिल गया सर बुक में है। ये लिख लीजिए आप लोग, ISMB 250 @ 37.3। कौन सा सेक्शन बोला जा रहा है बताइए? ISMB 250 सर। क्या मैच कर गया हमारा ISMB 250? Yes, sir. चलिए ISMB 250 हमको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। अब इसके आगे चलते जाते हैं, हमारा वेट भी मैच कर रहा है। चलिए यहाँ से डायमेंशन लिखना है तो हम डायमेंशन लिख सकते हैं, D is 250, B is 125, T हमको लिख के दे दीजिए, कैपिटल T, हमको डायमेंशन भी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए। इसका A नोट कीजिए 47.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, D जो है उसका आपको 250 mm है। उसके बाद B जो है विड्थ ऑफ फ्लैंज दैट इज 125, ठीक है। ये आप लोग पहले करिए और हमको भेजिएगा, ठीक है। जो गूगल क्लासरूम है वहाँ आपसे सबमिशन लेंगे, आप लोग सेक्शन बनाइए, उसको स्केच करिए और ये सब डेटा लिखिए उसमें, जो भी एग्जांपल मैं अभी कर रहा हूँ। चलिए टी हो गया, उसके बाद ये चीज़ें हमको नहीं लिखनी है, ठीक है, ये तीनों चीज़ छोड़ दीजिए आप। आई एक्स एक्स बताइएगा तो आई एक्स एक्स यहाँ पे है आपको, ठीक। आई वाई यहाँ पे दिख रहा होगा, आर एक्स यहाँ पे, आर वाई यहाँ पे, जेड एक्स यहाँ पे, जेड वाई। क्या सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं? Yes, sir. ओके, तो इसको लिखिए और फिगर में दिखाइएगा, डायमेंशन हमको फिगर में दिखाइएगा, सेक्शन प्रॉपर्टी जस्ट उसके राइट में लिख लीजिएगा,
और SRAM कर को भेज, उसको जो है आप सबमिट करिएगा। ठीक, तो क्या पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो ये हमारा निकल गया। ISMP यहाँ से देख लेंगे, कोड से कॉपी में लिख लेंगे और अपना जो भी उसका जरूरत होगा आगे करेंगे। तो ये हमारा टेबल देखने आ गया हमको कि हाँ टेबल में हमको MB मिल गया, तो 50 हमने कर लिया। ओके, उसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, चलिए इसको आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। ISHB दिख रहा है, ISHB 200 @ 37.3 kg/मीटर, वेट इसका वही है, सेम वेट। तो आपको क्या करना है कि आपको एक आराम से फिगर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करने के बाद सारा डायमेंशन शो करना है, जो भी डायमेंशन कोड में लिखे हैं ये आप यहाँ लिखेंगे। T, स्मॉल t, B हो गया, आपको B लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप D ऐसे करके D दिखा दीजिएगा। ओके, ये चीज़ें तो डायमेंशन हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग IXX, एरिया, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। हो जाएगा इसका? यस सर, हो जाएगा। लिख के सर गूगल क्लास में जमा करना है ना? हाँ, गूगल क्लासरूम में हम क्रिएट कर लेते हैं, आप वहाँ पे जमा करिएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये निकाल लेंगे। ढूंढ पाएंगे क्या हम लोग? चलिए खटाक से ढूंढ लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं ISHB कहाँ है देख लेते हैं। चलिए ISHB नीचे होगा कहीं पे, देखेंगे कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख गया, दिख गया, नीचे ही होगा। ये है ना HB सेक्शन। यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है आपको, 200 वेट। देखिए दो 200, लेकिन वेट से हमको मैच कराना है। ये मैच देखिए, ये मैच कर रहा है ना, ऊपर वाला मैच कर रहा है। तो इस लाइन में जाएंगे, इस लाइन से सारा प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, IXX Y, ये सब चीज़ें यहाँ से जाके हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो मुझे लगता है आप ये भी कर पाएंगे, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ओके गुड, इसको भी हो जाएगा सर। इसको भी आप लोग यहाँ से लिख लेंगे डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक और पूछा जा रहा है, नया सेक्शन है ISJC। ISJC हमको लग रहा है ये चैनल सेक्शन है ना, इसका जो क्लासिफिकेशन है आप समझ रहे होंगे। तो चैनल सेक्शन के बारे में आपको अभी सारी चीज़ें आपको हाँ लिखनी पड़ेंगी, इसका डायमेंशन क्या है, नहीं है, इस तरह से। तो आप यहाँ पे हमको CY भी दिखाइएगा इन एडिशन। बाकी चीज़ तो IXX IY ये सब तो दिखाना ही है, एरिया तो दिखाना ही है, ठीक, RX RY तो दिखाना ही है, ZX ZY ये सारी चीज़ें। उसके बाद डायमेंशन, जो विड्थ हो गया, जो डेप्थ हो गया, जो इस फ्लेंज का हो गया, जो वेव का हो गया, सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ISJB के बारे में चलिए देखते हैं, हम लोग नीचे मिलेगा हम लोग को, दिखा क्या ISJC? सर पेज 12। यहाँ पे है ना कहीं पे, कौन सा हम लोग बोल रहे थे, 200 क्या? यस सर। देखिए ये लिखा हुआ है, पूरा लाइन देख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए। 14 मास हो गया, उसके बाद एरिया हो जाएगा, D हो जाएगा, B हो जाएगा, स्मॉल t होगा, कैपिटल T होगा, इस तरह से, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों आ जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें, ठीक है। इसको भी आप लोग कर लेंगे। ISJC आपका मिल गया यहाँ पे, ISJC 200 ऐसा डेजिग्नेशन। ओके आगे बढ़ें।
यस सर। और एग्जाम्पल है हमारे पास, ये देखिए आई सेक्शन का है, सॉरी आई बोल रहा हूँ मैं, एंगल सेक्शन का है। ठीक, ये हो गया आपका 90, ठीक है, इधर भी हो गया आपका 90, विड्थ इसका दिया हुआ है 12, मतलब ये जो होगा 12 mm थिकनेस का होगा। तो ये आपका इक्वल एंगल सेक्शन है, बिकॉज 90 तो सेम लग रहा है ना, समझ में आया। A इक्वल टू 90 एंड B इक्वल टू 90, स्मॉल t इक्वल टू 12 mm, एंड जो भी चीज़ें और निकालनी है आपको, एरिया वहाँ से लिख लेंगे, IX लिख लेंगे, IY लिख लेंगे, ओके, RX RY ZX ZY हो जाएगा। सर इसमें RU RV भी निकालना होगा ना? वो भी लिख लेंगे, बोल रहा था मैं, RU भी लिखिएगा, RV भी लिखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लिख के दिखा देंगे इस तरह से। कोड में ढूंढ लेते हैं एक बार, है ना। देखिए कौन सा है, 90 है ना, 90 दिख रहा है आपको यहाँ पे। यस सर। देखिए ये वाला, ये 90 आपको दिख रहा होगा, लेकिन 12 में जाना है क्योंकि 12 mm है ना, 12 में जाके देखना है ये वाला। इसमें से आप लोग जो भी डायमेंशंस है आप लोग यहाँ से लिख लीजिए, ये वाला। ओके, आई थिंक हो जाएगा ये भी, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट है हमारे पास, एक और एग्जांपल है। ये देखिए, ये अनइक्वल सेक्शन का दिख रहा है, ठीक है। अनइक्वल मतलब ये जो होगा ना, ये 90 होगा, ओके, और ये 60 होगा, मतलब ये 60 mm हो गया, जिसको हम लोग B बोलेंगे। ए पार्ट जो है ये आपका 90 mm हो जाएगा। उसके बाद T जो है 8 mm रहेगा, कहीं भी T जो है ना आपका, यहाँ भी 8 mm रहेगा, यहाँ भी 8 mm रहेगा, ओके। so this is called unequal angle section, ठीक है, अनइक्वल एंगल सेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका भी आप लोग सेम चीज़ें निकाल लेंगे, एरिया हो गया इसका, उसके बाद IX IY IU IV ZX ZY RX RY RU RV ये सब चीज़ें निकाल दें, ओके। चलिए इसको भी हम एक बार ढूंढ लेते हैं, 90 × 60 × 8, अनइक्वल में जाना पड़ेगा, अनइक्वल अनइक्वल, ये अनइक्वल आ गया, देख लीजिए कहाँ पे है 90, दिख पा रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। 90 × 60 × 8, ठीक है, ये वाला, इसको आप लोग कर लेंगे। इनसे सारी चीज़ें आप लोग लिख लेंगे वहाँ बगल में, और डायमेंशन दिखा देंगे, ठीक है। तो